फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बध्नता स्रष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पंचशरेण विश्वजितये पायात् स नागाननः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। आप गणेश जी को स्मरण कर रहे हैं, गणेश जो हमारे विघ्नों का निराकरण करते हैं। थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार अपने मेरुदंड को सीधा कीजिए, सीधे होकर बैठ जाइए, बिल्कुल सीधा, पीछे भी और ना झुक जाएं ना आगे भी झुक जाएं। और आपके मेरुदंड माने जो बैक बोन है आपकी, जिसके ऊपर सारा आपका जो कमर टिकी हुई है, उसके सबसे नीचे वो गणेश जी वहां बैठे हैं आपके शरीर में ही, मूलाधार चक्र में। वहां गणेश जी को प्रार्थना करें, प्रसन्न करें। तो जो लोग योग अभ्यास करते हैं वो लोग गणेश जी का वहां ध्यान करते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय चक्र और उसके बाद विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, उन चक्रों में ध्यान किया जाता है। तो गणेश जी का ध्यान करने के बाद अभी जो हमारे सामने कलश रखा हुआ है, थोड़ा सा सभी लोगों को नारियल स्पर्श करा दें, एक दूसरे को दे दें। नारियल स्पर्श करके कलश के ऊपर नारियल स्थापित कर दें, वस्त्र स्थापित कर दें, एक दूसरे को पास कर दीजिए, कोई भी नहीं बचे, सब लोग स्पर्श करके। और मैं कलश का तब तक स्मरण करता हूं। देखो हमारे सामने कलश रखा है, यद्यपि हमने गंगा जल लिया है, फिर भी योगी जी से निवेदन है कि सबके बीच में आकर के विराजमान हो जाएं। श्री विजय जसवाल योगी जी, सुरेंद्र बहन जी मध्य में आए, पूजा में उपस्थित हो जाएं। और हमारे गिरधर नैयर जी, उनको योगी जी को तिलक लगा रहे हैं, मौली रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। मैं कलश में, देखिए हम तीर्थ में नहीं जा सकते, लेकिन हमने तीर्थों को बुलाया है। सारे तीर्थ हमारे, तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में कंसेशन मिलता है। कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से पाप करो तो उसका फल नहीं मिलता, ये हमें कंसेशन मिलता है कलयुग में। मन से पाप हो जाए लेकिन जीवन में ना हो, मन से ही हो खाली, इसका पाप नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। और मन से अगर पुण्य हो जाए, मन से गंगा जी को बुलाओ तो गंगा जी पहुंच जाती हैं, मन से काशी बुलाओ, काशी यहीं आ जाएंगी, सारी नदियां आ जाती हैं। तो आप लोग कलश में स्थापित हमारे जो देवता हैं, आपने नारियल का स्पर्श किया है, सब लोग स्पर्श करके नारियल को दे दें। कलश में मैं मंत्र बोलता हूं, ओम वरुणस्योत्तम वनमसि वरुणस्य स्कंब सरजनी स्थो वरुणस्य ऋत सदन्यसि वरुणस्य ऋत सदनमसि वरुणस्य ऋत सदनमासीद। ये सारे देवताओं का जो स्थापन किया जाता है, तो कलश में सारे तीर्थ होते हैं, कलश में चारों वेद होते हैं, कलश में औषधि डाल दीजिए, दूब डाल दीजिए, कलश पर जो फूल डाल दीजिए, उसमें कलश में सुपारी डाल दीजिए, कलश में पंचरत्न डाल दीजिए, द्रव्य डाल दीजिए, वस्त्र कलश के ऊपर मौली और पूर्ण पात्र, नारियल रख दीजिए, कलश नारियल के ऊपर वस्त्र रख दीजिए। कलश के मुख में विष्णु भगवान हैं और बीच में रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी हैं और कुक्षौ सागरा सर्वे, सारे सागर कलश में हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। गायत्री हैं, सावित्री हैं, शांति हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सब नदियां हैं। सर्वे समुद्रा हसरित तीर्थानि जलदा नदा आयान तुम शांत्यर्थम दुरितक्षय कारकाः। आप सभी लोग यहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं और माता जी विराजमान हैं, भामेश्वरी देवी की। योगी जी आप बीच में आए, नहीं बीच में, सबसे बीच में आके बैठे। सुरेंद्र बहन जी बीच में आइए, आपकी प्रतिष्ठा, आप आइए। नहीं पीछे नहीं। और जो पीछे भी बैठे हुए हमारे योगी जी विजय जसवाल जी, जो यहाँ के दुर्गा मंदिर का संचालन करते हैं, भगवान ने इनको शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। हम चाहते हैं गुरु महाराज से प्रार्थना, भामेश्वरी माता से प्रार्थना, भाम देवी इनको शक्ति दें, सामर्थ्य दें,
ये जो लोग उपकार कर रहे हैं, लोग कल्याण करते रहें, इनको खूब शक्ति मिले, मंदिर की उन्नति करें, आगे बहुत अच्छे अच्छे कार्य इनको करने हैं। आप सभी लोग जनता जनार्दन विजय जसवाल जी को सब आशीर्वाद देंगे। विजय जी को स्पर्श करा दीजिए नारियल, उनको तिलक और रक्षा सूत्र। मैंने आपको निवेदन किया, ये वरुण देवता जल, देखो जल की हम पूजा कर रहे हैं, जल कलश में है, जल हम सब प्रयोग कर रहे हैं, तो जल हम लोगों को बांध के रखता है। पानी सब में मिल जाता है। पानी हम लोगों के भीतर कौन सी कमी होती है कि हम सबसे नहीं मिल पाते, एक से मिलते हैं दूसरा नाराज हो जाता है। तो भगवान हमको ऐसी सामर्थ्य दें। तो हमने गणेश जी की पूजा की, हमने कलश की पूजा की। कलश को वस्त्र चढ़ा दीजिए और उसमें पान और उसमें कोई कॉइन डाल दीजिए। जिसके पास कोई कॉइन है तो हाथ में से निकाल कर दे सकते हैं और उसमें डाल दीजिए। और उसमें पान, कलश को प्रार्थना करें, देव दानव संवादे मध्य माने महोदधौ उत्पन्नो सिद्धदा कुंभ विद्रतो विष्णुना स्वयं। आपको मालूम है ये कुंभ जो हमारे हरिद्वार में, उज्जैन में जो कुंभ होता है वही कलश है। अमृत, ये कलश में जो हम पूजा करते हैं यहाँ अमृत है और इसमें हम लोग स्थापना करते हैं। यहाँ पर हम देवताओं की स्थापना करते हैं और स्थापना के लिए देखो, अब ये लोटा नहीं है, ये पानी नहीं है, इसमें हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं, हम सारे तीर्थ हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसा विचार करते हुए मनो ज्योतिर्जोकता माज्यस्य बृहस्पति यज्ञमिमंतनो त्वरिष्ठम यज्ञगुं समिमं दधातु सह्यमादयन्तमोम प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो। हाँ हाँ, तिलक लगा दीजिए, वस्त्र, धूप भी जला लीजिए। जब देवता और दानवों ने युद्ध किया था तो उसमें अमृत के लिए दोनों ने मिलकर सागर का मंथन किया था, तब कलश की पूजा तब से होने लगी। अमृत कलश है और इसमें सब तीर्थ रहते हैं, इसमें साक्षात शिव रहते हैं। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं से प्रजापति, विष्णु प्रजापति आदित्य वसु रुद्र सब देवता इसमें रहते हैं। तो ये हमसे प्रसन्न हो जाएं, ऐसी शुभ कामना करते हुए सभी लोग, हमने गणेश जी की पूजा की, हमने कलश की पूजा की, सभी लोग थोड़ा सा अभी अपने नेत्र बंद कीजिए। सभी लोग थोड़ा सा, आप लोग बैठे हैं और आंख बंद करके मैं आपको निवेदन करता हूं, आप नवग्रह का थोड़ा ध्यान कीजिए, 9 ग्रह, और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपके 9 ग्रहों की मैं स्थिति बताता हूं, कहां कहां 9 ग्रह होते हैं। आप ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके बीच में जो 4 दिशाएं हैं, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण। तो मैं इन कोणों में आपको बता रहा हूं कि हमारे पूर्व में बीच में शुक्र हैं और सूर्य हैं, जो हमारे सूर्य हैं बीच में, सबसे बीच में सूर्य हैं, और हमारे पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनिदेव हैं और उत्तर में बृहस्पति हैं, दक्षिण में मंगल हैं, अग्नि कोण में चंद्र हैं, ईशान कोण में बुध हैं और हमारे वायव्य कोण में केतु हैं, और नैऋत्य कोण में राहु हैं। इस प्रकार से मैं आवाहन करता हूं, सभी हमारे जो 9 ग्रह हैं वो हमारे लिए शांति प्रदान करें। नवग्रह का सभी लोग आंख बंद करके ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आप जरा ध्यान देना, इसमें सबसे पहले जो ग्रह हमारे सूर्य हैं,
और वो सूर्य बिल्कुल नवग्रह मंडल में बीच में रहते हैं। ये शौर्य देने वाले हैं, सूर्य शौर्यम, हमें सूर्य नारायण आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शौर्य प्रदान करें, आप वीरता प्रदान करें। और चंद्रमा अथेंदु उच्च पदवीम, जैसे चंद्रमा बहुत ऊंचे रहते हैं तो हमें अपने जीवन की ऊंचाई तक ले जाएं, जहां तक हम जाना चाहते हैं अपने जीवन में हम ऊंचा स्थान प्राप्त करें समाज में। और सन मंगलम मंगलः, मंगल हमारे लिए मंगल करें। सद्बुद्धिम च बुधो, बुध ग्रह जो हैं हमारे लिए बुद्धि प्रदान करें। और गुरु जुपिटर वो हमारे लिए गुरुता दें। शुक्र हमारे लिए सुख दें। और शनि हमारे लिए शांति दें। शनि माने धीरे धीरे चलने वाले, हम धीरे से सारे जीवन में सफलता प्राप्त करें, हमें शांति प्रदान करें। राहु हमारी भुजाओं में बल दें। और केतु हमारे कुल की उन्नति करें। केतु कुलस्य उन्नति नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेनुकूला ग्रहाः, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएं, ऐसी सुंदर कामना करते हुए सभी आप नेत्रों को खोलिए और गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने नवग्रह को भी प्रसन्न किया। सभी लोग एक बार अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। सभी लोग बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। देखिए ये नवार्ण मंत्र है। आप सभी लोग बैठे हैं तो इस समय आप सबके सामने आपके इष्ट हैं दुर्गा माता, सबके सामने बैठी हैं शक्ति भामेश्वरी देवी। सभी लोग जोर से बोलें भामेश्वरी देवी की जय, गुरुदेव भगवान की। भामवाली माता जी को भी कई लोग गुरु मानते हैं, तो जो लोग उनको गुरु मानते हैं उन्होंने उनकी सामर्थ्य देखी है। तो गुरु में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। ध्यान रखना, कोई कहेगा ये गुरु पूजा हम क्यों करें, क्या जरूरत है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो आकर बीच में सट के बैठे हैं, सब साथ में मिलकर सबके, और तिलक लगवाएं, रक्षा सूत्र प्रीति जी सबको ध्यान करें, और सूत्र बंधवाएं, मौली बंद, और अपने तिलक भी लगवाएं। तो ध्यान रखिए आपके जीवन में पूर्णता प्राप्त हो, इसीलिए ये गुरु पूजन हम लोग करते हैं। तो इष्ट देवता आपके इस समय माता जी हैं। इष्ट देवता और ग्राम देवता का ध्यान करें। देखो सभी लोग आंख बंद करके, इस शरीर ग्राम में हम रहते हैं, इसके भी कोई देवता है। इष्ट देवता, ग्राम देवता, अपने कोई आपके कोई अगर कृष्ण देवता है तो आप उन्हीं को नमस्कार करें। हे इष्ट देव, हम आपका ध्यान करते हैं। आज हमारी गुरु पूजा है, हमारे भीतर गुरुता आनी चाहिए। देखो सब गुरु हैं, कोई ना कोई विशेष कला आपको सबको दी है, किसी को और कुछ नहीं तो भोजन की ही कला है। आज का भोजन हमारे श्यामलाल जी ने बनाया, ये भोजन के गुरु हैं हम लोगों के। इन्होंने भोजन बनाया है, अब कैसा बनाया ये तो आप लोग बताएंगे। तो और भी सब में कोई ना कोई गुरु, एवरीबडी हैज ग्रेट एंड यूनिक पर्सनैलिटी, सबके पास कोई ना कोई विशेष योग्यता है, तो सब गुरु हैं, सबको वो योग्यता और भी बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। तो ऐसा हम तो इष्ट देवता, कुल देव और ग्राम देवता, सरी ग्राम के देवता हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। वास्तु देवता, इस मंदिर के, इस वेयर हाउस के, वेयर हाउस नहीं है दुर्गा मंदिर है, लेकिन इसके कोई, जब ये वेयर हाउस था तो अभी इसके कोई देवता थे, आज भी इसके कोई देवता हैं। आज तो भामेश्वरी साक्षात भामवाली माता बैठी हैं, तो उनको भी हम प्रणाम करें। इष्ट देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, कुल देवता। देखो पूजा तभी सफल होती है जब सभी लोग हमसे प्रसन्न हो जाएं। आपके कुल में आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके चाचा जी जिस देवता की पूजा करते उस देवता को भी एक बार प्रणाम कर लीजिए। हे कुल देवता, आप हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम गुरुदेव को प्रसन्न कर रहे हैं, और इसमें आपकी सहमति होनी चाहिए। तो इष्ट देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता और कुल देवता, और भी एतत् कर्म प्रधान जो देव हैं, जो भी हम गुरु पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भी जो हमारे गुरुदेव हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। सभी लोग बोलिए ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अपने अपने माता पिता का ध्यान करिए, उनको उनके चरणों में नमस्कार कीजिए। अगर मम्मी से लड़ाई भी है तो कोई बात नहीं, आज
कई लोग ऐसे हैं कहते हैं नहीं मम्मी से तो बहुत झगड़ा होता है।